ओके स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे क्वेश्चन नंबर 3। बहुत ही इजी सीन है, ठीक है। यहाँ पे परेशान नहीं होना, जस्ट आपने एक चीज़ पे फोकस करना है कि अब क्या होगा। अब हमने क्वेश्चन को थोड़ा सा सॉल्व करके वापस यहाँ से, जिस तरह ये जो भी लास्ट टाइम 8 क्वेश्चन किया था, यहाँ से हमने इसको इस तरह करके एक सिंगल फॉर्म में बनाना होगा। देन हम उसको क्या करेंगे, रैशनलाइज करेंगे। क्योंकि यहाँ पे ऊपर क्या हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, नीचे क्या हो रहा है, फार्मूला खुल रहा है कुछ क्वेश्चन में। तो फर्स्ट हमने क्या करना है, उसको एक सिंगल फॉर्म में ले आएंगे। जब हम उसको इस तरह की सिंगल फॉर्म में, जिस तरह आपको 8 क्वेश्चन दिख रहा है, इस फॉर्म में ले आएंगे तो बस उसको हमने क्या कर देना है, रैशनलाइज कर देना है, नथिंग मोर, ठीक है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 कोशिश कराऊंगा मैं इसके सारे पार्ट कराऊँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 इसका पार्ट करेंगे हम 1। ओके, तो यहाँ पे है 2 प्लस आयोटा स्टूडेंट, और फिर है 3 माइनस 2 आयोटा, और ये हमारे पास डिवाइड हो रही है पूरी टर्म 1 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा, अब करना क्या है इसको। अब यहाँ पर स्टूडेंट्स आपने ऊपर हमें मल्टीप्लाई हो रहा है, जो हमने यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन इन ऊपर क्वेश्चन में सीखी थी। जिस तरह ये क्वेश्चन ले लो 5वां, हमने मल्टीप्लाई सीखा हुआ है, तो इसको जस्ट हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। उसी तरह के 2 जो होगा अंदर सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, और इसी तरह प्लस आयोटा जो होगा वो भी सबके साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। क्लियर। और ये चीज़ डिवाइड हो रही है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ डिवाइड, क्योंकि मेरे पास जगह कम है स्टूडेंट, आप नीचे लाइन लगा के भी इसको लिख सकते हो। ओके, 3 2 टाइम क्या हो रहा है, 6 हो रहा है, माइनस 2 2 टाइम 4 हो रहा है, प्लस यहाँ मल्टीप्लाई होगा 3 आयोटा, प्लस माइनस माइनस 2 आयोटा स्क्वेयर होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आयोटा और आयोटा है, और हमें पता है आयोटा स्क्वेयर जो भाई है वो -1 के बराबर है। जब यहाँ पे मैं स्टूडेंट में -1 पुट करूँगा तो 2 -1 के साथ मल्टीप्लाई होकर +2 बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ यहाँ से क्या होगी, खल्ली वल्ली करा दी, इसको हमने गायब करा दिया, ठीक है। ओके, और अभी पूरी टर्म डिवाइड हो रही है स्टूडेंट, ठीक है। किसके साथ हमारे पास डिवाइड हो रही है, 1 प्लस आयोटा के साथ डिवाइड हो रही है, ठीक है। लास्ट में मैं इसको नीचे लिख दूंगा। अब 6 है और 2 है, ये ऐड हो रहा है, और ऐड होकर हमारे पास स्टूडेंट कितना बन जाएगा, ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 8। और प्लस माइनस माइनस हुआ, माइनस हो गया, यहाँ पे जस्ट 4 में से 3 जाएगा, तो ऑब्वियसली बात है हमारे पास साइन बड़ी रकम का आएगा और जस्ट आयोटा आ जाएगा। और ये चीज़ क्या हो रही है, डिवाइड का मतलब ये इसके नीचे इस तरह करके क्या हो रही थी, डिवाइड हो रही थी। बिल्कुल सही हो रहा है क्वेश्चन हमारा स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब इसको इस क्वेश्चन के साथ देखो, ये दोनों सेम बन चुके हैं, ठीक है। इस तरह का ही है ये, बस ऊपर 1 की जगह 8 माइनस आयोटा आ गया। बाकी सीन पार्ट तो नहीं चेंज होने वाला ना, सीन तो वही रहेगा। इस क्वेश्चन को देख लो, ये जो हमने किया था। अब जस्ट इसको हमने क्या करना है, रैशनलाइज, और हम नीचे वाले का जो भी आयोटा होता है उसका हम साइन क्या कर देते, चेंज कर देते। तो ये मैंने ऐसे कर दिया। अब ऊपर वाली टर्म दोबारा से मल्टीप्लाई हो रही है भाई साहब, तो इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे। लाइक 8 जो है, ये 8 स्टूडेंट अंदर सब के साथ क्या होगा, मल्टीप्लाई, ऐसे, ठीक है। और माइनस आयोटा जो है वो भी ऊपर सब के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, ऐसे। एग्री, ठीक है। और ये पूरी टर्म हमारे पास स्टूडेंट डिवाइड हो रही है। यहाँ पे देखो a प्लस बी, a माइनस बी, क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है। उसको हम सिंपल क्या कर देंगे, ओपन कर देंगे। वो किसके बराबर होता है, a स्क्वेयर माइनस किसके बराबर होता है, b स्क्वेयर के। अब स्क्वेयर हमें पता है आयोटा के ऊपर आ जाएगा, तो ये आयोटा स्क्वेयर हो जाएगा, और आयोटा स्क्वेयर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। डन स्टूडेंट। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस पूरे आयोटा स्क्वेयर की जगह क्या आ जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा स्टूडेंट -1, और माइनस माइनस या क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। और 1 का स्क्वायर क्या होगा, 1 ही होगा। तो ये भी 1, ये आपने नेक्स्ट स्टेप में करना है। 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, और इधर देखो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, +1, और 1 + 1 कितना होगा, 2, तो ये हम कर देंगे यहाँ पे 2। डन स्टूडेंट। आप मुझे कमेंट सेशन में बता दीजिएगा कि मैं ऐसे किया करूँ या मुझे पूरा ही करना पड़े यहाँ पे, क्योंकि आप 11वीं क्लास के स्टूडेंट है, तो मैं इतना वो कर ही सकता हूँ कि आपको इतना आपका कैलिबर होना चाहिए। अच्छा, अब 8 को इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 8 माइनस 8 आयोटा, माइनस आयोटा, और माइनस माइनस प्लस आयोटा स्क्वेयर। और आयोटा स्क्वेयर बाबा किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो यहाँ पे -1 आ जाएगा, और -1 जब प्लस के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस माइनस माइनस -1 ही हो जाएगा। क्लियर। और डिवाइड होके कितना आ जाएगा, 2। अब जो सेम टर्म है वापस में माइनस हो जाएंगे, लाइक +8 -1 कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 7, माइनस माइनस कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास प्लस हो जाएगा, और साइन बड़ी रकम का आएगा, -9 आयोटा, और ये हमारे पास डिवाइड हो जाएगा 2 के साथ। अब इसको हम सिंपली मज़ीद इसको उस तरह फॉर्म में लिख देते हैं कि इसके 2 इसके साथ भी लिख देता हूँ और इसके साथ भी लिख देता हूँ। वापस करेंगे तो ये चीज़ आ जाती है। दिस इज़ आवर फुल एंड फाइनल आंसर स्टूडेंट। होपफुली समझ आ गया होगा। और
अब हम करने लगे हैं इसी का जो है नेक्स्ट पार्ट करा देता हूँ मैं आपको स्टूडेंट, इसको नोट डाउन कर लिया होगा, ठीक है आपने, ओके डन। ओके स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास ये वाला, देखो ठीक है, इसका सेकंड पार्ट 1 प्लस हमारे पास है आयोटा, और किधर है ये, डिवाइड हो रहा है 2 प्लस आयोटा स्क्वायर के साथ। अब अगर नीचे देखो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बन रहा है स्टूडेंट, हमारे पास फार्मूला बन रहा है और वो हमें अच्छे से पता है कि वो किसके बराबर होता है। हम इसको इसी तरह लिखेंगे, यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ स्टूडेंट, 1 प्लस आयोटा डिवाइड करना है इसको a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, 1 प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगा रहा हूँ, प्लस 2a इंटू बी, a क्या था 2 था, b क्या था आयोटा था, डन। अब 1 प्लस आयोटा 2 का स्क्वायर 4 प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है -1 के, तो यहाँ मैंने पुट कर दिया -1, ओके, प्लस 2 टाइम 4 और साथ क्या आ जाएगा आयोटा बाई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट आगे करते हैं 1 प्लस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। अब प्लस माइनस -4 -1 प्लस 4 आयोटा, आगे देखते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइड होगा प्लस माइनस -3 प्लस 4 और साथ क्या आ जाएगा स्टूडेंट हमारे पास 7 आयोटा भी तो आ जाएगा। इज इट क्लियर स्टूडेंट, ये हमारे पास इस तरह का ये हो गया, डन स्टूडेंट। अब क्या करना है, अब मैंने कहा जब सिंपलीफाई फॉर्म बन जाएगी तो हमने इसको कर देना है रैशनलाइज। स्टूडेंट मैं बुक ज़रा यहाँ से क्लोज कर रहा हूँ, तो इसको रैशनलाइज ऐसे करेंगे, यहाँ पे 3 - 4 आयोटा डिवाइड हो जाएगा 3 - 4 आयोटा। अब ऊपर वाली टर्म क्या हो रही है, आपस में मल्टीप्लाई हो रही है, मैं यहाँ पे करता हूँ इस साइड पे 1 प्लस आयोटा उस सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, मैं 1 लिखूंगा और 3 - 4 आयोटा लिखूंगा, मैं प्लस आयोटा लिखूंगा और अंदर लिखूंगा 3 - 4 आयोटा। अब ये हमने सीखा हुआ है पहले पार्ट में, सेकंड पार्ट में क्वेश्चन जो हमने किया था सेकंड क्वेश्चन में। नीचे अगर देखो मतलब हमेशा यहाँ पे यही हो रहा होता है कि यहाँ पे a प्लस बी a - b का फॉर्मूला बनता है। अब a प्लस बी a - b किसके बराबर है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, डन। अब यहाँ पर हमारे पास इसको देखो 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाऊंगा 3 आएगा, -4 को 1 के साथ करवाऊंगा -4 आयोटा को तो -4 आयोटा आ जाएगा, प्लस आयोटा को 3 के साथ करवाएंगे तो 3 आयोटा आ जाएगा, और प्लस माइनस माइनस यहाँ ख्याल रखना है जब भी आयोटा आता है तो स्टूडेंट्स जो है यहाँ पे क्या कर देंगे, देखो 4 आयोटा लिख देंगे। स्क्वायर कौन लिखेगा यार, है तुम्हारा पड़ोसी आगे लिखेगा इधर, तो ये हमें पता है आयोटा बन के कितना बन जाएगा यहाँ पे आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होगा -1 के बराबर होगा, और -1 जब -4 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 बन जाएगा, तो ये यहाँ पे ऐसे हो गया, डन। और इसको हम नीचे ऐसे कर देंगे। अच्छा आगे देखो a का स्क्वायर जो 3 का स्क्वायर है वो 9 हो जाएगा, और यहाँ पे देखो मैंने कहा था कि अगर ये 4 आयोटा स्क्वायर है ना, ये स्क्वायर अंदर सब के साथ है, ये 4 के साथ भी जाएगा, ये आयोटा के साथ भी जाएगा। 4 का स्क्वायर कितना होगा हमारे पास स्टूडेंट 16 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा -16 के। तो इस पूरी टर्म की जगह क्या आ जाएगा, इस पूरी टर्म की जगह स्टूडेंट -16, एक तो माइनस ये बाहर पड़ा हुआ है और बाहर एक और आ जाएगा -16, ठीक हो गया। नेक्स्ट स्टेप करते हैं यहाँ पे, ओके। अब जो सिमिलर टर्म है वो हल हो जाएंगे, लाइक 4 5 6 7, ये कितने होंगे 7, प्लस माइनस माइनस साइन बड़ी रकम का आएगा और जस्ट यहाँ आयोटा रह जाएगा, डिवाइड करना है हमने, ये क्या हो जाएगा 9, और ये जो माइनस माइनस से आपस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 9 + 16 हो रहा है। 9 + 16 हमारे पास कितना होता है स्टूडेंट 25 होता है, तो यहाँ पे मैं इसको कर दूंगा 25, और अब हम इसको अलग-अलग लिखेंगे, लाइक 7 डिवाइडेड बाई 25 स्टूडेंट माइनस, और यहाँ पे फिर आयोटा डिवाइडेड बाई 25। मुझे आंसर भी चेक कर लेने दीजिए कि आंसर हमारा ठीक आया है कि ठीक नहीं आया। तो स्टूडेंट कौन सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे थे हम स्टूडेंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारे पास, डन, ओके सीन है हमारे पास, ठीक है, ओके स्टूडेंट। अब हम करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसको नोट डाउन करें, मैं इरेज करने लगा हूँ, ओके ठीक है। तो चिल सीन है यार, चिल 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 चिल, ओके। यहाँ पे हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बुक खोलते हैं यहाँ पे, ओके। अब ये आ गया, इसमें क्या करना है, इसमें फर्स्ट एलसीएम लेके एक टर्म बनानी है, उसके बाद क्या करना है, उसके बाद हमने क्या कर देना है, इसको रैशनलाइज कर देना है। हम देखते हैं कैसे होगा ये। क्वेश्चन नंबर 3, 1 डिवाइड हो रहा है 3 प्लस आयोटा के साथ,
और -1 डिवाइड हो रहा है 3 माइनस आयोटा का। जब भी फ्रैक्शन में आता है तो स्टूडेंट की जो है ना, क्या कहूँगा मैं, स्टूडेंट डर जाते हैं। ठीक है, ओके। यहाँ पे स्टूडेंट्स हमने करना क्या है कि जब भी फ्रैक्शन में आ जाता है और बीच में प्लस या माइनस हो, मल्टीप्लाई होगा फिर तो हल होने लग जाता है ना, बीच में या प्लस हो या माइनस हो, हमने एलसीएम लेना होता है। अब एलसीएम सीखो कैसे, हमने यहाँ पे इस तरह का एलसीएम लेना होता है। अगर तो यहाँ पे आपको पता है कि 1 डिवाइडेड बाय 5 हो और -1 डिवाइडेड बाय 5 हो, तो हमें पता है एलसीएम क्या होगा, एलसीएम 5 होगा। ये क्या कहना चाह रहा हूँ मैं कि अगर 3 प्लस आयोटा है और यहाँ पे भी 3 प्लस ही आयोटा होता तो एलसीएम में हम जस्ट क्या लिखते, 3 प्लस आयोटा लिखते हैं। ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पे क्या आया हुआ है, यहाँ तो माइनस आया हुआ है। अच्छा ठीक है, एक तो ये हमें पता लग गया। ठीक है, कि अगर ये दो डिफरेंट टर्म्स होगी तो हम इसको भी नीचे उतारूंगा और इसको भी नीचे उतारूंगा। एक तो ये केस होता है। दूसरा केस देखो स्टूडेंट, यहाँ पे बाद दफ़ा क्या हो जाता है, इस तरह की कोई भी चीज़ पड़ी होगी और इसके ऊपर क्या होगा, इसके ऊपर स्क्वायर होगा, और ये इस तरह यहाँ पे एक और सिमिलर टर्म भी पड़ी होगी। अब इस सिचुएशन में हम क्या लेंगे, ठीक है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, ये 3 प्लस आयोटा का स्क्वायर क्या होगा, एलसीएम होगा। उसकी क्या वजह, देखो अगर मैं यहाँ 5 के ऊपर स्क्वायर डाल दूँ तो अब जब आप इसका एलसीएम लोगे तो स्टूडेंट अब एलसीएम क्या आना चाहिए, 25 असल में क्या है, 25 असल में 5 का स्क्वायर ही तो है। तो अगर इस तरह चीज़ बड़ी होगी तो हम फिर उस स्क्वायर वाले को कंसीडर करते हैं और स्क्वायर के अंदर ही 5 ऑलरेडी क्या होता है, मौजूद होता है। होपफुली मैं आपको जो है ये चीज़ समझा पा रहा हूँ, क्योंकि ये जो हमारे पास स्टूडेंट मेन यहाँ पे कॉन्सेप्ट यही है। खैर अभी ना तो ही यहाँ पे स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर भी नहीं है, मैंने वो एडवांस में बता दी वो चीज़। और यहाँ पे क्या है, माइनस है, यानी कि इसको डिफरेंट टर्म्स ले सकते हो, यानी कि 1 और 5 ले सकते हो और -1 और 6 ले सकते हो, तो इनका एलसीएम जैसा 30 आता है दोनों को मिला के। यहाँ पे अभी हमारे पास जो आएगा वो क्या आएगा, वो 3 प्लस आयोटा आएगा और 3 माइनस आयोटा। अगेन अगर यहाँ जस्ट प्लस होता मैं बस इसको एक दफ़ा ही लिखता। अब आगे क्या सीन पार्ट करना है, इस टर्म को हमने देखना होता है, नीचे इन टर्म्स के साथ डिवाइड करना होता है, और अगर यहाँ पे इस जगह पे कुछ भी बच जाता है उसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई कराना है। आपने दिमाग में इमेजिन करना है कि यार 3 प्लस 1 आयोटा जो है ये डिवाइड हो सकता है 3 प्लस 1 आयोटा के साथ। नीचे बचा गया, इधर नीचे ये चीज़ बची, ये जो नीचे चीज़ बचती है स्टूडेंट, इसको हम यहाँ पे इस 1 के साथ क्या करवा देंगे, इस 1 के साथ ऊपर के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं, सिंपल। तो ये चीज़ बची, इसको मैं 1 के साथ जब मल्टीप्लाई करवाऊंगा, कुछ और रकम नहीं है, 1 है तो वो वही आ जाएगा, क्लियर। अब इस माइनस को ख्याल रखना है, ठीक है, ये माइनस मेन यहाँ पे चीज़ है। अब यहाँ पे क्या करना है, इसको देखो, अब दोबारा से ये दोनों जिंदा हो जाएंगे, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, दोबारा से ही जिंदा हो गए जब हम अगले का लेने लगेंगे। अब यहाँ पे देखो 3 - 1 को आपने सोचना है कि किसके साथ डिवाइड होगा। अब दोनों जिंदा हो गए, ठीक है। अब ये हमें पता है कि ये जो पूरी टर्म होगी ये इसके साथ क्या हो सकती है, डिवाइड हो सकती है। नीचे बचा क्या, आपकी बार ये चीज़ बची, और अब ये चीज़ जाके 1 के साथ क्या हो जाएगी, इस 1 के साथ स्टूडेंट मल्टीप्लाई हो जाएगी। अब यहाँ पे ब्रैकेट लगाना है और ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा 3 प्लस आयोटा, ठीक है स्टूडेंट। मैंने पूरी आपको जो है बहुत आसान तरीके से चीज़ समझाने की कोशिश की है। आगे चलते हैं, 3 माइनस आयोटा हुआ, अंदर देखो साइन चेंज होगा, -3 माइनस आयोटा। अब बस स्टूडेंट यही मस्ती करते हैं, यहाँ अंदर साइन नहीं चेंज करते हैं, ठीक है, उसमें आके ना, खुशी में आके, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे अगर देखें स्टूडेंट, तो यहाँ a प्लस बी है -b, जैसे मैंने कहा था हमेशा इसी तरह बनता, तो ये a स्क्वायर हो जाएगा -b स्क्वायर हो जाएगा। और हमें पता है आयोटा जो स्क्वायर है जब इसके साथ स्क्वायर जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा, वो यहाँ पे -1 के बराबर हो जाएगा, और बाहर क्या पड़ा हुआ है, -1 पड़ा हुआ है, तो माइनस माइनस यहाँ क्या हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस हो जाएगा। मैं नेक्स्ट स्टेप में कर देता हूँ, +3 -3 दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे देखो माइनस आयोटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, नीचे आएगा 9, और जैसे कि मैंने कहा था इसकी जगह क्या आएगा, -1 और बाहर माइनस पड़ा हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो +1 हो जाएगा। और ये टोटल कितना हो जाएगा, जब इसमें ये ऐड हो जाएगा तो स्टूडेंट ये मेरे पास आ जाएगा, इस वक्त 10 आ जाएगा। अब तो ये क्या मुझे एक दफ़ा देख लेने दीजिए, हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ये क्वेश्चन नंबर 3 था स्टूडेंट, और आई थिंक हमने ठीक किया है, ठीक है, यस स्टूडेंट यही है बस, ठीक है, हमारे पास आंसर, ठीक है। और अगर इसको फर्दर अगर आप सॉल्व करना चाहें तो आप कर सकते हैं, लाइक दोनों डिवीजन में पढ़े हुए, तो 2 1 टाइम 2 और 2 5 टाइम 10, ठीक है। तो हमारे पास जो फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 5, और इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 1 यहीं भी लिखो, -1 7 आयोटा यहाँ साइड पे करके लिखा होता है और यूँ करके भी लिखा होता है, पर ये भी सेम है, ये भी सेम है, दोनों ही ठीक है, ठीक है स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक कोई मसला नहीं होना चाहिए आपको, ठीक है। और अब हम करने लगे नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है, वो भी आसान है, कुछ मुश्किल नहीं है, देख रहे हो ना कितने आसानी से हो रहे हैं, ठीक है। शक्ल इनकी थोड़ी वो डेंजरस है, लेकिन कुछ डेंजरस वाली चीज़ नहीं है, ठीक है। अच्छा,
और तकरीबन 8 नंबर का आप कह सकते हो कि पेपर हमारे पास इस चैप्टर में से आता है। स्टूडेंट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 जो है इसका, ये वाला 3 का। अब इसको मैं डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ। आपको दिख रहा होगा कि चलो यार लिख लेता हूँ 1 प्लस आयोटा माइनस 2 प्लस 1 माइनस आयोटा माइनस 2। स्टूडेंट हमें पता है अगर एक चीज़ की पावर माइनस में हो उसको हम वापस नीचे करके ऐसे करके भी तो लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा। एग्री? प्लस यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और इधर भी स्क्वायर जो पावर थी वो पॉजिटिव होगी और ये वाली भी यहाँ पे क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ अभी देख लेना। हमें पता है यहाँ फार्मूला बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो जल्दी से खोलते हैं। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ही होगा स्टूडेंट, प्लस b स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर। आयोटा का स्क्वायर यहाँ पे मैं ऐसे लिख लेता हूँ, आयोटा स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी। a तो 1 ही है ना, तो 2 1 टाइम 2 ही होगा, साथ में डाल देता हूँ b जो ये वाला आएगा, ठीक है। ओके, प्लस 1 डिवाइड हो रहा है, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, प्लस b का स्क्वायर यानी कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 2a इंटू बी। अब a तो 1 ही है, 2 1 टाइम 2 होगा और यहाँ पे 7 आयोटा आ जाएगा। क्लियर? अब यहाँ पे मज़ीद हम सॉल्व करते हैं इसको। 1 प्लस, अब आयोटा स्क्वायर -1 के बराबर है, तो यहाँ मैं क्या डाल दूंगा -1 प्लस 2 आयोटा, प्लस 1 डिवाइड हो रहा है स्टूडेंट। अगेन यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस आयोटा हो जाएगा, -2 आयोटा हो जाएगा। अब क्या फ़ायदा हुआ, ये दो कैंसिल, और सॉरी यहाँ पे ये हमारे पास -1 हो जाएगा, ठीक है। और ये भी दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब बचा क्या मेरे पास 1 डिवाइडेड बाय 2 आयोटा, ठीक है स्टूडेंट, और प्लस 1 डिवाइडेड बाय -2 आयोटा। इज इट क्लियर? अच्छा, अब प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, यहाँ पे ये इस तरह करके हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं, और यहाँ पे क्या आ जाएगा स्टूडेंट, माइनस आ जाएगा। एलसीएम लेते हैं, एलसीएम में क्या पड़ा हुआ है, 2 आयोटा ही पड़ा हुआ है। 2 आयोटा से पूरा कटा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो जस्ट 1 आ जाएगा, माइनस 2 आयोटा से कटा, नीचे कुछ नहीं बचा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाय 1 करवाएंगे तो 1 ही आएगा, और 0 डिवाइडेड बाय समथिंग, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, वो कुछ भी नहीं होगा, मतलब वो हमारे पास 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में हमारे पास, मैं आंसर भी देख लेता हूँ स्टूडेंट, बिल्कुल परफेक्ट आंसर आया हमारे पास। तो यहाँ पर इस वक्त हमारा आंसर क्या है, 0 ही आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी इजी पार्ट था, कुछ इसमें मुश्किल नहीं था। स्टूडेंट बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और ये हम इसको थोड़ा सा रगड़ा दिया हमने, साफ कर लिया, ओके डन। स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या पूछा, आखिरी क्वेश्चन है इसका, ठीक है। और फिर हम इस पार्ट को भी अलग से अपलोड करेंगे। वजह बताइए, मैंने अलग से इसलिए अपलोड कर रहा हूँ कि एक तो जो ये वीडियो का साइज़ है वो काफ़ी बड़ा होता जा रहा है, और मेरा सिस्टम जो है वो इस वक्त क्या है, ख़राब है, तो मुझे एक एक पार्ट करके अपलोड करना पड़ेगा। और जब मेरा सिस्टम ठीक हो जाएगा तो मैं ट्राई करूँगा कि सारे पार्ट को मर्ज करके एक साथ इकट्ठा भी अपलोड किया जाए, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे इसको देख लेते हैं। अब इससे डर जाओगे, क्या डरने वाली बात है इसमें यार। इसको यहाँ पे देखो, a प्लस बी का होल स्क्वायर का क्या बन रहा है, फॉर्मूला बन रहा है यहाँ पे, तो इसको हम ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, होना तो ये चाहिए मैं डायरेक्ट ही यहाँ पे ओपन करूँ, ठीक है, क्योंकि आपका इतना लेवल होना चाहिए, ठीक है। इस तरह जो है ना बच्चों को समझाया जाता है, लेकिन मैंने उनको भी साथ लेके चलना है। मैं भी किसी की मैथ्स कमज़ोर हो, जिस तरह मैं अपने वक्त में था, तो मेरी भी मैथ्स बहुत क्या थी, कमज़ोर थी, तो शायद मुझे ये बात यहाँ पे नहीं कहनी चाहिए। तो ये है कि कुछ बच्चों के बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, तो मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ठीक है। अच्छा, जब समझ आ जाती है ना, फिर बंदा इस तरह की बातें करने लग जाता है, ठीक है। तो ये ऐसे हो गया। अब कुछ होते हैं क्लास में स्टूडेंट जो होशियार होते हैं, वो कहते हैं जी बस जल्दी कराओ, लेकिन हमने यार सबको साथ लेके चलना है, ठीक है। यहाँ कुछ जो बच्चे होते हैं वो हमारे पास उस तरह नहीं होता उनका इतना आईक्यू लेवल, जिस तरह के यहाँ पे भी मैंने बातों बातों में क्या गलती की, ये स्टूडेंट यस पूरा फार्मूला नहीं लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, कुछ याद आ गया मुझे, ठीक है, 2a इंटू बी कर दिया हमने, डन। प्लस किया हमने 7 माइनस 4 आयोटा, डिवाइड हो जाएगा 2 प्लस आयोटा के साथ। अच्छा, खोलते हैं जी, खोलने ही तो हम यहाँ पे आए हुए, और क्या करना है। अच्छा, ये 2 का खोलेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और आयोटा स्क्वायर हमें पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। 2 टाइम 4 होगा, 7 आयोटा भी आ जाएगा, 4 आयोटा, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा, डिवाइड करेंगे 2 प्लस आयोटा के साथ। अब जो एक जैसे उसको हल कर लेते हैं। यहाँ पे 4 में से 1 जाएगा तो 3 रह जाएगा, और प्लस 4 आयोटा रह जाएगा, प्लस 7 माइनस 4 आयोटा डिवाइड हो रहा है 2 प्लस आयोटा के साथ। स्टूडेंट एलसीएम आ रहा है, क्यों एलसीएम आ रहा है, क्योंकि यहाँ हमें पता चल गया कि यहाँ 1 पड़ा हुआ है, और बीच में प्लस माइनस मैंने कहा था आएगा, और इस फॉर्म में अगर होगा फ्रैक्शन की फॉर्म में
तो हमने उन कॉम्प्लेक्स नंबरों को क्या करना होगा, उसका हमने एलसीएम ले लेना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एलसीएम में ये 1 आएगा, तो 1 को लिखने की ज़रूरत नहीं है, और साथ क्या आएगा 2 प्लस आयोटा आ जाएगा, ठीक है। मुझे ब्लैक मार्कर नहीं यूज़ करना चाहिए था, ब्लू यूज़ करना चाहिए। अच्छा ठीक है, अब यहाँ पे तो 1 है, और अगर यहाँ पे मैं उस 1 को भी कंसीडर कर लूँ तो 1 तो जस्ट 1 से कट जाएगा, ये चीज़ तो रह जाएगी, ये चीज़ ऊपर वाली चीज़ के साथ क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई हो जाएगी, ठीक है। पहले जस्ट यहाँ 1 1 पड़े होते थे पिछले क्वेश्चन में, अब ये चीज़ आ गई, तो ये पूरी चीज़ उस वाली ऊपर वाली चीज़ के साथ क्या होगी, मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। प्लस प्लस हो जाएगा, ये टर्म पूरी टर्म से कट गई इमेजिनेशन में, ठीक है। और अब क्या होगा, हमारे पास नीचे कुछ भी नहीं बचा, जब कुछ नहीं बचा, जस्ट 1 बचा है, तो 1 ऊपर वाली टर्म के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो वो एज इट इज़ वही टर्म आ जाएगी। एग्री कर रहे हो, ठीक है। मैं ज़रा बुक क्लोज कर लूँ बच्चों, ठीक है, मुझे यहाँ आगे करने दो एक्सपेंड। अब 3 जो होगा इस पूरी टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब ये चीज़ मुझे ना डायरेक्ट करनी चाहिए, लेकिन चलो हमने सबको लेके चलना है, तो हम यहाँ पे डायरेक्ट नहीं करते इसको, ठीक है। प्लस 7 माइनस 4 आयोटा, और ये मेरे पास ऐसे हो गया, और नीचे आ गया 2 प्लस आयोटा। आगे करते हैं, यहाँ पे नहीं, यहीं पे कर लेता हूँ मैं यहाँ पे। अब 3 2 टाइम क्या होगा स्टूडेंट, 6 होगा, और जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 6 आयोटा हो जाएगा। इसके साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 आयोटा होगा, और इसके साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 4 आयोटा स्क्वायर होगा। अब आयोटा स्क्वायर हमें पता है स्टूडेंट किसके बराबर है, -1 के बराबर है, और जब 4 मल्टीप्लाई बाय -1 होगा तो 4 के साथ क्या आ जाएगा, 4 के साथ माइनस आ जाएगा, क्लियर। और आगे देखो, आगे क्या होगा, आगे वो बाकी चीज़ वैसी आ जाएगी हमारे पास, ये भी ऐसे आ जाएगा और ये भी ऐसे आ जाएगा। अब जो सिमिलर टर्म्स हमें अच्छे से पता है, जो सिमिलर टर्म्स है वो आपस में क्या होता है, उनका आपस में कटिंग कुटिंग हो जाती है, ठीक है। अच्छा अभी 6 है, 6 माइनस 4 स्टूडेंट कितना आ जाएगा, 6 माइनस 4 करूँगा तो मेरे पास 2 आ जाएगा, और साथ ही 7 भी तो इसी की बरादरी का बंदा है, ठीक है। तो ये 7 और 2 जब करेंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, टोटल मेरे पास यहाँ पे 9 आ रहा है, ठीक है। ये टर्म और ये, तो इसको हल करने से 9 आ गया। इससे बाकियों को भी तो हल करना है, ये भी एक ही माँ बाप के बच्चे हैं, ठीक है। तो ये 8 है और 6, 8 और 6 कितना हो जाएगा स्टूडेंट, हमारे पास हो जाएगा 14 आयोटा। लेकिन यहाँ देखो ये कहता है यार मैंने साथ नहीं रहना, मुझे माइनस करो, तो जब ये माइनस हो जाएगा तो हमारे पास स्टूडेंट कितना रह जाएगा, 10 आयोटा रह जाएगा, ठीक है। तो इस टर्म को और इस टर्म को जब हमने सॉल्व किया तो स्टूडेंट हमारे पास आंसर आ गया प्लस 10 आयोटा, और ये डिवाइड हो रहा है 2 प्लस आयोटा। तो आई थिंक दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, क्योंकि काफ़ी इसमें कैलकुलेशन हो रही है। लेकिन अभी कहानी ख़त्म नहीं हुई, ठीक है। अभी तो जस्ट हमने वो टर्म जो है यहाँ पे निकाली है, ठीक है। और मुझे एक दफ़ा और भी इसमें चेक कर लेने देना कि ये मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा, ठीक है स्टूडेंट। तो 3 2 टाइम्स 6 हो गया, और ये क्या किया स्टूडेंट मैंने, ओहो देखो ना, सोए हुए हैं, सभी सोए हुए हैं। 3 2 टाइम 6 हुआ, और 3 जब आयोटा के साथ मल्टीप्लाई होगा तो मैं भी निकम्मा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 3 आयोटा आएगा, ठीक है, डन। अच्छा तो अब थोड़ा सा हमें फिर चेंज करना चाहिए, यहाँ पे क्या हो जाएगा फिर, 3 में से ये 3 हुआ और ये 8 हुआ, 8 और 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, हमारे पास ये हो जाएंगे 11। शुक्र है टाइमली हमने गलती देख ली, ये हो जाएगा 11 आयोटा, और -4 आयोटा करेंगे तो स्टूडेंट हमारे पास कितना आ जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, हमारे पास आ जाएगा 7 आयोटा, ठीक है। तो सॉरी गाइस, अपोलोजाइज, ठीक है, फॉर दिस मिस्टेक, क्योंकि गुस्सा आता है टाइम मेरा भी ज़ाया हो गया यहाँ पे, ठीक है। अच्छा अब ये फुल एंड फाइनल फिगर आ चुकी है, अब इसको क्या करना है, इसको हमने वही रैशनलाइज कर देना। अब हमारे पास वो सिंपलेस्ट फॉर्म ले आए, अब इसको मज़ीद सिंपल करने के लिए रैशनलाइज करेंगे, और रैशनलाइज हमें पता है वो जो बीच वाला साइन है इसको हम क्या कर देते, चेंज कर देते, डन स्टूडेंट। अच्छा अब ऊपर वाले फिर से आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे, करा देते हैं मल्टीप्लाई। देखो 9 जो है मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ स्टूडेंट, और प्लस 7 आयोटा वही मल्टीप्लाई हो रहा है 2 माइनस आयोटा के साथ, डन स्टूडेंट। ये चीज़ यहाँ पे डिवाइड हो रही है, नीचे देखो a प्लस बी ए माइनस बी, a प्लस बी ए माइनस बी किसके बराबर, a स्क्वायर। अब 2 का जो स्क्वायर होगा स्टूडेंट वो 4 के बराबर होगा, और a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर था, बी स्क्वायर फिर किसका आएगा, आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा के स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, -1 आ जाएगा। यहाँ जब -1 आएगा तो माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, और यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, +1 आ जाएगा, डन स्टूडेंट। आगे मैं यहाँ पे कर रहा हूँ ऊपर। अच्छा 9 2 टाइम कितना हो जाएगा स्टूडेंट, 18, और 9 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो दोबारा अगर अब मैंने 18 लिखा ना, और सोए हुए ना तुम लोग मेरी तरह। अच्छा इसको देखो,
ये कितना हो जाएगा हमारे पास 14, आयोटा भी आएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होने के बाद क्या हो जाएगा हमारे पास स्टूडेंट, देखो 7 आयोटा स्क्वायर बनेगा, 7 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, -1 के बराबर है। -7 -1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, +7 बन जाएगा। एग्री। अच्छा, अब जो और नीचे जो डिवाइड हो रहा है उसको मत भूल जाना, ये 5 भी नीचे आ रहा है, 4 और 1 5। अच्छा, अब जो सिमिलर टर्म्स हैं उनको हम आपस में हल कर लेते हैं। लाइक 18 + 7 स्टूडेंट, 18 + 7 हमारे पास कितना हो जाएगा, शाबाश बताएं, 25 हो जाएगा। देन प्लस माइनस माइनस होगा, बिल्कुल माइनस होगा। माइनस होने के बाद यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा, +5 आयोटा, और डिवाइड हो रहा है ये 5 के साथ। हम इसमें को स्टेप भी कर सकते हैं। ऊपर सब में क्या कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, ठीक है। अगर 5 कॉमन आएगा तो अंदर क्या रह जाएगा, 5 5 टाइम 25 प्लस आयोटा, और ये डिवाइड हो जाएगा 5 के साथ, ठीक है स्टूडेंट। अब 5 5 कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये जो चीज़ आया स्टूडेंट, ये हमारा फुल एंड फाइनल आंसर आ जाएगा। अब एक चीज़ का ख्याल रखना, ऐसे कभी भी कटिंग नहीं हो सकती कि 5 1 टाइम 5 और 5 1 टाइम 5, ऐसे नहीं काट सकते। और ना ही हम ऐसे काट सकते हैं 5 1 टाइम 5 और 5 5 टाइम 25, ऐसे नहीं कट सकता। कुछ ना कुछ आप पहले कॉमन लेंगे और उस चीज़ को अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई होना ज़रूरी होता है, और ये फिर बाहर वाली टर्म के साथ हम उस चीज़ को नीचे वाले टर्म को काट सकते हैं, अदरवाइज हम वायलेशन कर रहे हैं डिमास का, ठीक है। तो स्टूडेंट होपफुली यहाँ तक समझ आ गया होगा, इसको नोट डाउन करें। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।